जैसे ही आप फिजियोथेरेपी का कोर्स ज्वाइन करते हो ना, तो फर्स्ट ईयर में ही आपके ऊपर सब्जेक्ट्स की तो बारिश हो जाती है। एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो, एक्सरसाइज और इनके सिलेबस की तो भैया पूछो ही मत। अब एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारे दो मेन सब्जेक्ट्स जो हमें बिल्कुल डिस्टिंग्विश करते हैं इन द प्लेन ऑफ ट्रीटमेंट, वो रहते हैं हमारे इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एक्सरसाइज थेरेपी। अब देखो, वैसे तो सारे सब्जेक्ट जरूरी रहते हैं, बट ये दोनों सब्जेक्ट्स पे आपका खास फोकस होना ही चाहिए, थ्योरी पार्ट में भी और प्रैक्टिकल पार्ट में भी। क्योंकि अगर आपने यही दोनों सब्जेक्ट्स ढंग से नहीं पढ़े ना, तो आप जाके आगे पेशेंट को भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाओगे। सो हे एवरीबॉडी, माय नेम इज श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रो का सिलेबस देखते हो या बुक खोलते हो, तो आपको भी समझ नहीं आता कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताने वाली हूँ कि पूरा कि आप इलेक्ट्रोथेरेपी को किस तरीके से पढ़ोगे कि आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन और सारी नॉलेज जो है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाओगे। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोथेरेपी होता क्या है और इसको पढ़ना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। बेसिक तौर पे इलेक्ट्रोथेरेपी का मतलब होता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू आवर पेशेंट्स। आपने अपने कॉलेज की ओपीडी विजिट करी होगी, तो वहाँ पे आपने डिफरेंट मशीन्स रखी देखी होंगी, जैसे आईएफटी, टेंस वगैरह। तो ये सारी मशीन्स का क्या काम होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके डिफरेंट सेंसेशंस जो हैं वो पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड करवाती हैं। इसको पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है? अब इतना आप पढ़ रहे हो तो वो क्यों पढ़ रहे हो? पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। अब आप पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो करते किन चीज़ों से हो? या तो मोडालिटीज से या फिर एक्सरसाइजेस के थ्रू। अब अगर आपके इन्हीं दो चीज़ों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप पेशेंट को ठीक करोगे कैसे? अगर कोई सर्जन है, उसका काम क्या है? सर्जरी करना। अगर वो ढंग से सर्जरी नहीं कर पा रहा तो वो पेशेंट को ठीक कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सेम गोज विथ अस एज वेल। हमारे ये दो सब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम इन्हीं के बारे में ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो हम पेशेंट को कैसे ट्रीट कर पाएंगे? तो सबसे पहला पॉइंट, क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब देखो, इलेक्ट्रोथेरेपी में क्या होता है ना, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर थिंग्स। तो बच्चे क्या करते हैं, वो सब चीजें स्किप कर देते हैं और सीधा ही मोडालिटीज पढ़ने चले जाते हैं। सो दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। ऐसा आपको नहीं करना है। पहले आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर करो, बेसिक टर्म्स जो यूज होती हैं वो तो क्लियर करो, तभी आप उन मशीन्स या मोडालिटीज के बारे में ढंग से पढ़ पाओगे। वरना आपने ऊपर से वेगली तो सब पढ़ लोगे, बट अंदर क्या हो रहा है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर कर लो। सेकंड है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यूज़ कर रहे हो इन इलेक्ट्रोथेरेपी, ये आप इंसानों के ऊपर ही तो लगाओगे ना। तो अगर आपको ह्यूमंस की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है कि वो कौन से टाइप ऑफ करंट के ऊपर कैसा रिएक्ट करती है और उसकी फिजियोलॉजी क्या रहती है, तो आप क्या ही ठीक कर पाओगे? आप कुछ नहीं समझ पाओगे इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको टेंस मोडालिटी यूज़ करनी है इन द ट्रीटमेंट ऑफ शियाटिका। अब अगर आपको यही नहीं पता कि जो शियाटिका नर्व है वो कहाँ से जा रही है, क्या क्या उसकी ब्रांचेज हैं और वो कौन कौन सी मसल को सप्लाई कर रही है, तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कर ही नहीं पाओगे ढंग से। आप तो कहीं पे भी लगा दोगे। क्यों? क्योंकि आपको नर्व का रूट तो पता ही नहीं है। तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपकी जो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उसकी नॉलेज भी आपको बहुत क्लियर कट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्पेसिफिक इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी। तो हाँ, जैसा मैं आपको मोडालिटीज के नाम बता रही थी, आईएफटी, टेंस, अल्ट्रासाउंड, शॉर्ट वेव डायथर्मी, शॉक वेव थेरेपी, तो ये सारी थेरेपीज के बारे में भी आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में मुझे कौन सी थेरेपी देनी है, कौन सी मोडालिटी यूज़ करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट भी मैंने देखे हैं, वो हर जगह बस टेंस लगा दो। उनको यही नहीं पता होता कि टेंस और आईएफटी के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। अल्ट्रासाउंड लगा दो, कहीं मतलब अपनी मर्जी से कहीं पे भी कुछ भी लगा दो, चाहे पेशेंट को उस चीज़ की ज़रूरत भी ना हो। तो आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि कई बार ना पेशेंट भी पूछ लेता है ये मोडालिटी क्या काम करती है। क्योंकि आजकल गूगल है, सारे पेशेंट्स भी सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास निकाल के लाते हैं, है ना। तो अगर आपको ही ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप पेशेंट को क्या ही ट्रीट कर पाओगे, और सबको आप एक ही तरीके से ट्रीट करते रहोगे तो वो चीज़ भी गलत है। तो इसलिए हर मोडालिटी की इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, उनका वर्किंग, उनका मैकेनिज्म जो है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट पॉइंट है रिसोर्सेज और स्टडी टिप्स। तो अब देखो कहाँ से आपको पढ़ना है ये सोलली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आप जितनी जगह से पढ़ोगे उतनी जगह से आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक टेक्स्ट बुक दे दी गई है और आप सिर्फ उसी में से पढ़ के आओगे, नहीं, उससे आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा पर मोडालिटी का। तो आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाओ, आर्टिकल्स पढ़ो, जाके डिफरेंट बुक्स देखो लाइब्रेरी में जाके, है ना, डिफरेंट यूट्यूब के लेक्चर्स देखो, जैसे आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो इलेक्ट्रोथेरेपी प्लेलिस्ट में जाके, है ना। तो ये सारी चीज़ों से आपकी क्या नॉलेज बढ़ती है। अपने सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही बुक पे अटके रह गए या फिर किसी ने नोट्स दे दिए और सिर्फ उतने में ही आपका काम हो गया, नहीं, वहाँ से भी पढ़ो प्लस अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रॉडर करने की कोशिश। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर हमने जो भी किताबों से सारी चीज़ें पढ़ी ये तो हमारा हुआ थ्योरी वाला पार्ट, बट अब हमें इसे प्रैक्टिकली भी तो यूज़ करना है, क्योंकि एंड में जाके तो हमें ये सारी जो एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं ये पेशेंट के ऊपर ही तो अप्लाई करनी है। तो अगर आप उन सारी एप्लीकेशंस को प्रैक्टिकली जाके नहीं करोगे, नहीं समझोगे, तो आपका थ्योरी पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। थ्योरी पढ़ के फिर आप क्यों पढ़ रहे हो इतनी थ्योरी? एंड में पेशेंट पे अप्लाई करने के लिए ही ना। अगर अभी आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो तो अपनी ओपीडी में जाके या फिर कहीं पे आप ट्रेनिंग ले सकते हो और वहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो किस तरीके से प्लेसमेंट कर रहे हैं, क्या सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, कोई मोडालिटी यूज़ करने से पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, पेशेंट को कैसे हमें गाइड करना है। क्योंकि पेशेंट्स आते हैं वो भी डरते हैं, वो कहते हैं नहीं यहाँ तो करंट लग जाएगा, उनके लिटरल ऐसे वर्ड्स होते हैं, है ना, कि हमें डर लगता है करंट से। अगर आप उनको समझा नहीं पाओगे ढंग से तो फिर आप पॉइंट क्या है ना। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में तो आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन ही करनी चाहिए कि ये जो मोडालिटीज़ हैं ये पेशेंट के ऊपर कैसे लगाई जा रही हैं और ये कैसे काम कर रही हैं। So this is a brief guide about how to start and study electrotherapy as a subject for a beginner. तो अगर आप इलेक्ट्रोथेरेपी मेरे चैनल से पढ़ना चाहते हो तो ये सारी रही वीडियोस, यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप मेरे चैनल से जाके पढ़ सकते हो, पर ध्यान रहे सिर्फ चैनल से ही नहीं बाकी सारी जगहों से भी अपने रिसोर्सेज ज़रूर कलेक्ट करना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेरा भी मन करता है कि मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज़ बनाती रहूँ।